सत्संग के नाम पे करना क्या है? सिर्फ अपने उद्देश्य की तरफ निगाह रखनी है। और जो लोग अपने उद्देश्य की तरफ निगाह नहीं रख पाते वो बड़े घाटे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह में से शाम और शाम में से सुबह होती ही चली जाती है। दिन बीत गए, रात बीत गए, कितने सुबह बीत गए, कितने शाम बीत गए। जिंदगी यूं ही बीती जा रही है। और जिसने अपने उद्देश्य को पहचाना है उनका समय अपने आप निकल जाता है। उनको लगता नहीं है कि हमारे को समय निकालने के लिए भी कुछ जतन करना पड़ेगा। यानी कि यूं कह दो, कुदरत उनके सहयोग में होती है। बाकी चीज़ों के लिए समय निकल जाता है और समय सिर्फ सत्संग के लिए समय नहीं है, तो बड़ी विडंबना है। जो चीज़ सत्य लगती है उसके लिए समय निकालना पड़ता है, ये भी सोचना पड़ेगा। सत्य संसार लगता है, संसार की आवश्यकताएं सत्य लगती है, तो उनके लिए समय निकाल लेते हैं ना, तब नहीं सोचते हैं। और जो सत्य की बातें हैं उनको सुनने में पता नहीं क्यों हिचकिचाहट होती है। समझना है और क्या करना है, भूल मिटानी है। सत्संग के नाम पे कोई हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। हमेशा रहने वाला एक सत्य है, वो तुम्हारा आत्मा है, वो सभी का आत्मा है। और आत्मा की पहचान बाहर भीतर सर्वत्र मौजूद है। जड़ चेतन में सब में उसकी सत्ता है, वो स्वयं ही विराजमान है। लेकिन उसका अनुभव अंदर होता है, इसलिए अंतर्मुखता के ऊपर जोर दो। भाइयों और बहनों, जब तक अंतर्मुख नहीं बनते तो जितनी गुरुओं की वाणी सुनते हो वो अंतर्मुखता में घटित होती है। आप ये सोचो कि मैं बहिर्मुख बना रहा हूँ और अंतर्मुखता की वाणी सुनता रहूँ, तो बुद्धि में तो आ जाएंगी वो वाणियाँ, लेकिन अंतर्मुख होके अंतर्मुख महापुरुषों की वाणियाँ सुनो तो सीधा हृदय में जाती है। उनके अर्थ अपने आप से प्रकट होने लगते हैं। आप कहीं, संत कहीं। अब हजारों बार सुना है कि अंतर्मुखता का महत्व है, लेकिन अंतर्मुख को पहचाना नहीं ना। और पहचाना है तो फिर उसको क्यों नहीं काम में लेती है? यही एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब अंतर्मुखता के विषय में सुना है, समझा है, जाना है, तो उसको यूज में क्यों नहीं लेते? हर पल, हर घड़ी, हर समय अंतर्मुख हुआ जा सकता है, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। ऐसा तो कौन सा जरूरी काम है जो सत्य से बड़ा हो गया? और सत्य से बड़े जो जितने भी काम लगते हैं ना, इसका मतलब कलमश बाकी हैं, कटे नहीं है कलमश। प्रारब्ध आसार में सार को दिखा रहा है, और जो सार वस्तु है उसके लिए नाकेबंदी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध तो कटता ही है सत्संग का। सत्संग से, सत्संगियों का प्रारब्ध कटता है, लेकिन ठीक से अंतर्मुख हो गए तब ना। हमारे बदले में कोई और अंतर्मुख हो जाए फिर हमको आशीर्वाद कर दे, ऐसा नहीं चल सकता।
हाँ, आशीर्वाद ये वो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अंतर्मुख होने की कला तो सीखनी ही पड़ेगी। और जो व्यक्ति अंतर्मुख हुए हैं उन्होंने ही फायदा उठाया है, उन्होंने मौन को जाना है, उन्होंने उस शून्यता के शिखर पर आराम पाया है। और जो शब्दों में, कहानियों में, किस्सों में, दोहों में, इनमें जो सार को नहीं निकाल पाते या सार बताने वाले लोग नहीं मिले हैं, तो उनको ढूंढना चाहिए और उनसे किसी भी चीज़ का अपना पूछना चाहिए कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। भले ही हमने हजारों बार उस दोहे को, उस श्लोक को हमने सुना है, लेकिन उसका सार जानो ना, कैसे उसका सार हमको मिले। एक दिन ऐसा आएगा कि हर दोहे का, हर चौपाई का, हर कहानी का सार तुम्हारा आत्मा ही तो निकलेगा। तुम्हारे की आत्मा के सिवाय कभी किसी ने कुछ बोला भी नहीं है ना। एक ही अस्तित्व में इतने सारे भ्रम दिखते हैं। जो भ्रम को देखना चाहे उसको भ्रम दिखते हैं। जो भ्रम के होते हैं वो भी भ्रांति से पार, जो हमारा चैतन्य आत्मा है, उसमें रहनी बनानी जो सीख गया है, उसकी तुलना किससे करेंगे। तो प्यारे बहनों भाइयों, समय की कीमत को पहचानिए। समय जो है बलवान है, लेकिन समय आपके लिए है, आप समय के लिए हैं। किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो वो आप, मोबाइल नंबर दिया हुआ है 98 128 34 322। आप उस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके भी आप उस चीज़ को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्या बताएंगे, ऐसा करके जो रह जाते हैं। चाहे आप किसी गुरु को मानते हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस संत का जो भेद खत्म हो गया, वो सब संतों में अपनी आत्मा को ही नहीं हारता है। सर्वत्र सर्वात्मदर्शी होते हैं। तो ये बार बार से हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, और मेरा तेरा से पार जो चैतन्य है वो सबका है, सब उसी के, वो सभी का। ऐसा अपना काम बना लेना चाहिए। मेरे तेरे में उलझ के नहीं रह जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तो अटके हैं ना, तभी तो आज तक पूर्णता नहीं आई। कहाँ अटके हैं, ऐसा कोई सवाल मिलेगा तो उसका उत्तर भी मिलेगा, लेकिन पहले तो हमको ही खोजना पड़ेगा कि हम कहाँ अटके हैं। हमारा संशय पूर्णतया दूर क्यों नहीं हो पा रहा। जब ऐसा सवाल आएगा तो हम अपने आप से पूछेंगे भी कहाँ क्या है, क्या हमने, देखो सत्य कई नहीं होते हैं, सत्य एक ही है, वो अखंड रूप से है, और उसी के लिए हम चले थे, उसी के लिए चलेंगे, और वही हमारा उद्देश्य है। तो अपने उद्देश्य की तरफ लौटिए। किसी की गाड़ी, किसी का बंगला देखकर ऐसा मुझे मिले, ठीक है, जिनके पास में है उनको देखो, उनका भी। ये सब चीज़ें बाह्य चीज़ें हैं, सुविधाएं करके ठीक है, जो भी जैसा भी है आपको
अगर इनका शौक़ है तो ये भी पूरा कीजिए, लेकिन अपने लिए समय कब निकालेंगे? ये तो अपने शरीर और मन के लिए, और तुम शरीर मन नहीं हो, ये कई बार सुना है। तो जो तुम नहीं हो, कुछ समय के लिए हो, तो जो कुछ समय के बाद में नहीं रहेगा, तो फिर वो और एक सदा रहने वाली वस्तु, तो सदा रहने वाली वस्तु के लिए जो समय निकालते हैं वो बड़भागी है। तो मुकेश आध्यात्मिक धारा चैनल के माध्यम से सत्संगी भाई बहनों को ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि उद्देश्य की याद बनी रहे। आप अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझना है समझ करके, जब तक आप अपने सवाल नहीं रखेंगे किसी के भी आगे, तो कैसे बात बनेगी? जब तक सवालों का ठीक से जवाब नहीं मिलता है, तब तक आप सवाल पूछना न छोड़ें। और हमने ये भी देखा है कि भी जो प्रसिद्ध लोग हैं, और ऐसा टाइटल भी है उनका आध्यात्मिकता से, उनसे बात करो तो वो उस विषय पे बात नहीं करते, या फिर उनके सेवक ही बोल देते हैं कि भी अभी समय नहीं है, बाद में फ़ोन करना। ऐसा होता है, कुछ उनकी भी वो रहती है कि कुछ व्यस्तता के कारण, और हमारे पास में बहुत भीड़ कम है। आते हैं फ़ोन, समाधान होता है, लेकिन पहले जो हमने जो चैनल बनाया था वो सब डिलीट विलीट हो गया था, तो फिर से हम ट्राई की है चैनल बनाने की, शुरुआत की है। वीडियो तो शायद पहला ही है आज का, तो जो पीछे वाले तो जुड़े हैं, आप भी थोड़ा सा संपर्क करके अपनी बात का समाधान ले सकते हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन है, क्या ऐसा अड़चन है जो पूर्णता का एहसास नहीं हो रहा है? होना चाहिए। आप लगे हैं, आपको धन्यवाद है। पूर्णता का एहसास होना चाहिए। ये कभी मत माइंड में रखना कि इतना इतना होगा, इतना समय के बाद में मिलेगा, ये होगा। अगर आपने खुद ने कंडीशन अपने मन में रख रखी है, अभी ऐसा नहीं है, इतने समय के बाद में ये होगा, फिर ये होगा, फिर जाके वो होगा, तो आपके मन अनुकूल ही वो घटना घटेगी। आप तो यही बात कीजिए कि अभी तुरंत घड़ी होना चाहिए, ऐसा कुछ बता दो। तो आपने जो मेहनत की है उसको लेकर के, और कुछ और जो उसके अंदर रीडिंग आएगी, उसके आधार पे कईयों के संशय निकले, तभी लोग धन्यवाद से भर जाते हैं, तो उनको कुछ मिलता है, आपको भी मिलेगा। हमने क्या है कि अपने वाणी से बोलना ही तो है। तो आप ये समाधान हेतु अपना संपर्क कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, या वैसे ही फ़ोन नंबर पर, दोनों एक ही नंबर है। नमस्कार, प्रणाम, राम राम, धन्यवाद।